14 फरवरी का दिन हमारे नौजवान जो है वो इसको वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं। मुख्तसरन के एक ईसाई पादरी था, वैलेंटाइन के नाम से उसने जो है वो नाजायज ताल्लुकात कायम किए एक जेलर की वो बेटी के साथ, क्योंकि ईसाई मजहब में है कि पादरी जो है वो निकाह नहीं कर सकते। इस वजह से खराफात उस मजहब में ये आई कि उस मजहब के जो इबादत गाह है वो जिना के अड्डे बन गए हैं। देखिए ना, एक पादरी है जो मजहबी पेशवा है, क्या उसकी जरूरियात नहीं है? जब उसको उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि मजहबी पेशवा वो निकाह नहीं करेगा, तो अब होगा क्या? जरूरत तो उसकी है, जब जायज तरीके से उसको नहीं पूरा करने दिया जाएगा तो नाजायज तरीके से करेगा। उस वजह से ईसाई मजहब के जो ये गिरजाघर हैं ये जिना के अड्डे बन चुके हुए हैं। तो उसने भी ऐसे जो है वो जिना जो उससे मोहब्बत की और इसके बाद ये खुतूत वगैरह उसकी जिसको आजकल के इस्तिलाह में कहते हैं वायरल हो गए, तो वो उस जमाने में वायरल हो गए और आइंदा की नस्लों ने उसको इबरत निशाने इबरत समझने के बजाय जो है वो उसको अपना पेशवा बना लिया कि वैलेंटाइन को जो है वो शहीद मोहब्बत का लक़ब दे दिया गया कि वैलेंटाइन ने जैसे मोहब्बत की हम भी ऐसे तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या खुश हो जाती है। देखो ना, ये तो अगर ईसाई करते, यहूदी करते, हिंदू करते, चलो बात समझ में आती, उनके सामने कोई तरीका नहीं है, कोई पेशवा नहीं है। हमारे सामने तो एक मुकम्मल नमूना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक मुबारक जो है एक पूरा पैकेज मौजूद है। उसके बावजूद हम इधर उधर बढ़ के, एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह मैं सब कुछ तो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जिना का दिल करता है, मैं नौजवान हूं, मुझे इसकी जरा इजाजत दे दे, मैं जिना कर दिया करूं। तो कितने हसन अंदाज से, कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वालिदा के साथ कोई जिना करे? या रसूलुल्लाह मैं तो नहीं चाहता। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे? या रसूलुल्लाह मैं तो नहीं चाहता। तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे? या रसूलुल्लाह मैं तो नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसे कोई भी नहीं चाहता उसकी माँ के साथ जिना किया जाए, उसकी बेटी के साथ जिना किया जाए। तो ऐसे ही वैलेंटाइन मनाने वाले जो है उनको ये कह दिया जाए कि देखो भाई, तुम्हारा वैलेंटाइन डे मनाने का दिल कर रहा है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बहन के साथ भी वैलेंटाइन मनाए? उलमा फरमाते हैं, देखिए गुलाब का फूल है ना, उसके गिर्द कांटे हैं, तो गुलाब का फूल एक पुरकशिश अल्लाह ने बनाया, हर बंदे का दिल करता है उसको सूंघने को, उसको अपने पास रखने को, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उसके गिर्द कांटे लगाए। ऐसे ही मर्द अगर किसी औरत से निकाह करना चाहे, उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहे, तो उसको पहले जो है बाप और भाई के कांटे से गुजरना पड़ेगा। क्या ये एक फूल है ना, औरत एक फूल है, और भाई मुकम्मल तशखीस करेगा, आया ये मेरी बहन के काबिल है कि नहीं, ये मेरी बेटी के काबिल है कि नहीं, ये उसके खराजात पूरी कर सकता है कि नहीं, ये उसका नान नफ्का पूरा कर सकता है कि नहीं, मेरी इस बेटी के कल को बच्चे होंगे, ये उसका नान नफ्का पूरा कर सकता है कि नहीं। वो कांटे पूरी तरह तशखीस करेंगे, अगर वो समझेंगे कि ये इस काबिल है तो उसके बाद उसको जो है वो इजाजत दी जाएगी, और इजाजत ऐसे नहीं, बड़ी शाहाना तौर तरीकों पर जो है उसको रुखसत किया जाएगा और उधर जो है पूरा उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इस्लाम ने तसव्वुर पेश किया। औरत आजकल बेचारी मगरिब के नारे में आ गई कि मर्द और औरत बराबर, हालांकि औरत को अल्लाह ने जो है वो मर्द से भी ऊपर, एक लिहाज से देखा जाए मर्द से भी ऊपर मर्तबा दिया, लेकिन चूंकि दीन की तरफ दीन की समझ नहीं, एक लड़के को देखेंगे वो पसंद है, ठीक है, तो दूसरे लड़कों को देखेंगे, तीसरे लड़कों के देखेंगे, चौथे लड़कों को देखेंगे। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान मगरबी मुआशरा हमारे सामने मौजूद है कि उधर जो है बच्चे को पता नहीं है मेरा बाप कौन है, उधर जो है वो बिल्कुल फैमिली का तसव्वुर मिट चुका है, फैमिली का तसव्वुर खत्म हो चुका है। वो लोग परेशान है, वो लोग चाहते हैं कि हम निकाह की तरफ आए, इस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात किए कि अपनी बीवी को तलाक देगा तो उसको अपनी जायदाद का निस्फ देना पड़ेगा। चीजें जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। तो हमारे सामने एक जो है एक आइडियल नमूना मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल उतारेगा उसके तहवार में गैर के साथ उनका क़यामत वाले दिन हशर होगा। देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आदमी समझे ठीक है, मैं ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ये गलत है, मैं अपनी बीवी को फूल दे सकता हूँ 14 फरवरी को, नहीं, ये भी जायज नहीं है, क्योंकि 14 फरवरी वाली जो रस्म है इसकी इब्तिदा क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? इस्लाम ने तो हर दिन जो है इसकी तालीम दी है कि जो है मर्द अपनी बीवी से जो है मोहब्बत करे, उसको मुस्कुरा के देखे, सदके का सवाब है, बीवी मर्द को मुस्कुरा के देखे, सदके का सवाब है, कोई वक्त का तायन नहीं किया। इसलिए उलमा फरमाते हैं अब चूंकि ये 14 फरवरी की जो रस्म है ये इतनी फैल गई है, अब 14 फरवरी को जो है जो शादीशुदा मर्द है उसको नहीं चाहिए कि वो अपनी बीवी को फूल दे, किसी और दिन दे दे, 14 फरवरी को ना दे। गैर का तरीका आ गया। दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में गैर के तरीकों की नफरतें पैदा फरमा दे और